पुराणों की संख्या कितनी है, जल्दी कमेंट करो। 21। किसका कमेंट आ रहा है, गलत है। किसका कमेंट है 21? 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। कौन कौन सा पुराण पता है तो जरा बताओ तुम लोग, बताओ, पता है तो बताओ, जल्दी बताओ। तुम लोग को क्या पता रहेगा रे, हमको बता करके भी कोई फायदा नहीं है। हम बता देते हैं, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। कौन कौन सा पुराण? पहला मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, ब्रह्मा, वामन, बारह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद। उसके बाद क्या है, पदम, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कंद पुराण। इसकी रचना कौन की थी? इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उसके पुत्र उग्रसर्वा द्वारा किया गया था। इसकी रचना किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि तथा उसके पुत्र उग्रसर्वा द्वारा किया गया था। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो तुम लोग आराम से हमको पूछ सकता है कि नहीं सर यहाँ हमको पूरा दिक्कत हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। दिक्कत है तो पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। दिक्कत है क्या? सर पुराण को एक बार दोहरा दीजिए, तुम लोग सुन लेना, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गोत्र हो गया था, गोत्र हो गया था ना, चलो हो गया था। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, क्वेश्चन सुनो। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाग में लिखी गई थी? श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा उर्दू, तीसरा फारसी, चौथा हिंदी। बहुत बढ़िया जवाब आया, संस्कृत। बहुत अच्छा। श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किसी तरह का दिक्कत यदि हो रहा है बाबू तुम लोगों को तो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी दिक्कत को पूछ सकते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो बाबू रे महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता है? तो वह जय संहिता के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? जय संहिता। किस रूप में जाना जाता है? जय संहिता। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय में किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को समर्पित किया था? जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कौन सा ऐसा सांप था जिसने अपने आप को सांप के रूप में प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन कालिया, दूसरा वासुकी, तीसरा पुष्कर, चौथा शेषनाग। क्या इसका आंसर होगा? वासुकी। क्या आंसर हो जाएगा? वासुकी। कौन सा सर्प, कौन से सांप? तो वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार, फिर से बता रहा हूं, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी रूप में मंदरांचल पर्वत, ठीक ना, तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था, जो कि एक हिस्सा जो है अमृत का टुकड़ा बताया जा रहा है कि बिहार के बांसी के मंदार हिल पर्वत के समीप गिरा हुआ था। समझे ना? अगला प्रश्न देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? पहला ऑप्शन ऋग्वैदिक काल में, दूसरा उत्तर वैदिक काल में, तीसरा उत्तर गुप्त काल में, चौथा धर्मशास्त्र के समय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? धर्मशास्त्र के समय। देखो इस टॉपिक को यदि हम एक तरफा नजर से पढ़ाएं, यदि हम वैदिक सभ्यता को संविधान से जोड़ करके पढ़ा दें तो बाबू कोचिंग में मार हो जाएगा, घृणा उत्पन्न हो जाएगा एक दूसरे के प्रति, बैकवर्ड को फॉरवर्ड के प्रति, फॉरवर्ड को बैकवर्ड के प्रति। क्योंकि इस चीज को हम इसलिए हर एक समय बचाते बचाते निकाल रहे हैं। बाकी सच्चाई क्या है तुम लोगों को भी पता है, संविधान के अनुसार और वैदिक साहित्य के अनुसार और मनुस्मृति के अनुसार। क्या ये चीज है तुम लोग भी समझ रहे हो? इसलिए मुझे ऊपर ऊपर से जाना पड़ रहा है। क्या करें, हमारे साथ भी मजबूरी है, क्योंकि हमारे साथ सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। इस कारण से हम उतना डीप में जाकर के नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यदि पढ़ाएंगे तो सामाजिक विवाद उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? सामाजिक विवाद। चलो
आप लोगों को वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट माध्यम से जरूर बताएं। फिर हम अगले सेशन के लिए तैयार रहेंगे, आप लोग भी तैयार रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कल फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक ना।